बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ा था कि क्या होता है। हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, उसके अंदर एक हमारे पास डिस्टेंस उनको जो सेपरेट करता है उसको हमने फाइंड किया था, और उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हमने डिफाइन किया था, किस तरह उसकी शेप बनती है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। जी, आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, ये हमने पहले पढ़ना है। तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ज होता है, दो चार्जेस हैं हमारे पास। एक हमारे पास है नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो हमने फ़र्ज कर लिया एक पॉइंट ओ है जी, ये कोई हमने पॉइंट लेट कर लिए, और यहाँ से लेकर इसका जो है हमने फ़र्ज कर लिया है, इसको हमने नाम दे दिया है आर प्राइम का। ठीक है जी। और इसको हमने ये क्या है, क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो हम सेपरेट कर रहे हैं, डिस्टेंस है, उसको हमने नाम दे दिया है एल का। ये हमने इसको नाम दे दिया है 0 टू क्यू से जो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है उसको क्या है, आर प्राइम प्लस एल। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने एक और पॉइंट हमने लेट किया है, उसको हमने नाम दिया है पी का। ठीक है जी। तो इसका हमने फर्ज कर लिया है कि आर माइनस आर प्राइम, ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज वाला तो हमने पुट किया था माइनस आर प्राइम का, तो ये आ गया आर माइनस आर प्राइम। तो हम इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है कंसीडर अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ, ये देखिए, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल। ठीक है जी। उसके बाद लिखना है आपने देन पॉजिटिव चार्ज आर प्लस आर प्राइम प्लस एल एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्राइम। ठीक है जी। तो इसके बाद आपने इसका एक्सप्रेशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज। तो जी, जैसे कि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि किस तरह से ये हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए हम लिखेंगे ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। जी, इसके लिए हमने लिखेंगे कंसीडर अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है जी, टू चार्जेस है, क्यू नेगेटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल, ये वाला सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल। ठीक हो गया जी। एज शोज इन द फिगर, ये ऐसे ये फिगर के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने लिखा है कि कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। पोजीशन ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज आर प्राइम। ठीक है जी। ये पोजीशन क्या है जी, माइनस आर प्राइम। ठीक हो गया जी। एंड देन क्यू इज आर प्राइम प्लस एल, ये हमारे पास लिखा हुआ था हमने, आर प्राइम प्लस एल। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी है, इसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज इज, क्या बनेगा हमारे पास फार्मूला, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो हमारे पास सिंपली हमने पी और माइनस क्यू के दरमियान हमने जो लिखा था आर प्राइम माइनस आर प्राइम। ठीक है जी, माइनस एल, ये वाला, ये दोनों को हमने कंबाइन करके ये ऊपर लिखे दिया, और आर प्राइम, आर माइनस आर प्राइम माइनस एल। ये कैसे आया, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था डाइपोल का, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्केयर के बराबर था। ये फर्स्ट फार्मूला था, ये हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू हमारे पास है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ओवर आर क्यूब था। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो इसके अंदर सिंपली हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ठीक है जी। तो इसकी की ज़रूरत नहीं है,
इसको हम रेज कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। अब हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज माइनस क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने निकाला था प्लस क्यू का, और हमने निकालना है अब नेगेटिव क्यू का। ठीक है जी। तो हमारे पास ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं, सिंपली हमने ड्राइव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने खुद पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यू आर का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फार्मूला था, मेन फार्मूला। ठीक है जी। तो इसके लिए ये वाला सेम आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू भी सेम आ गया। क्यू की जगह हमने क्या किया, अगर तो हमारे पास पॉजिटिव क्यू है तो हमारे पास पॉजिटिव क्यू आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला आ गया पॉजिटिव क्यू। अगर नेगेटिव क्यू है तो नेगेटिव क्यू आ जाएगा। उसके बाद हमने आर का मैग्नीट्यूड की जगह आर की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर क्या लिखी है, आर माइनस आर प्राइम की लिखी है। ठीक है जी, पॉइंट क्यू के ये देखते देखते आर माइनस आर प्राइम ये हमने लिखी हुई थी माइनस क्यू के ऊपर। तो इसी तरह से हमने आर क्यूब है, आर क्यूब की जगह आर माइनस आर प्राइम आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये सिंपल रिलेशन बन सकता है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। साथ साथ इसको नोट करते जाएं अपने पेजेस के ऊपर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी। तो हम इसको रेज करने लगे हैं ताकि नेक्स्ट हम लिख सकें अपना प्रूफ जी। हमारे पास अब देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा था माइनस क्यू का और क्यू का रिलेशन। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन हमने पढ़ा था। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, लिख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ चार्जेस ड्यू टू डाइपोल इज ये लिखा था E = E1 + E2। ठीक है जी, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। E1 की हमने वैल्यू क्या लिखी थी और E2 की वैल्यू क्या लिखी थी, वो हमने इसके अंदर सिंपली पुट कर देनी है। ठीक है जी, हमारे पास अब ये रिलेशन बन गया। E1 और E2 की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो अक्सर मिस्टेक करती हैं वो ये है कि वेक्टर ऊपर लाजमी डालना है, आर के ऊपर, आर प्राइम के ऊपर, सभी के ऊपर आपने वेक्टर्स की जो वो लाजमी डालने हैं। ठीक है जी, हमारे पास अब दोनों का हमने क्या किया है, कंबाइन किया है। तो ये नेगेटिव साइन था हमारे पास माइनस क्यू के साथ, तो इसके लिए दरमियान क्या आ गया, नेगेटिव साइन। ठीक है ओके जी। 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास दोनों में था, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है ओके जी। तो ये सिंपल रिलेशन आपने लिख लेना है जी। देख सकते हैं अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने E1 और E2 को कंबाइन किया था, उसके बाद हमने लिख दिया दिस इज द करंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q एंड एनी वैल्यू ऑफ द सेपरेशन L एंड हो एवर, ये लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, सेमी कॉलन लिख दिया है, तो आपने कॉमा लिख देना। हो एवर इट इज़ ईजी टू एज फैलो, तो हमारे पास ये फार्मूला बन के आ जाएगा। तो सिंपली हम ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हमने समझना है, तो आपने ध्यान से देखना है जी। ये हमारे पास ये वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी हमारे पास, इसको हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया है। ठीक हो गया जी। 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस L क्या क्यूब है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया जी, इसको स्केयर रूट कर लिया दोनों जानब, तो हमारे पास आ गया 1/3/2 एंड ये का आ गया स्केयर उसका। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद क्या किया जी, हमने ये वाला जो है स्केयर रूट वाली वैल्यू को हमने 2 दफ़ा लिख लिया है। एक दफ़ा क्या लिख लिया है, ये लिख लिया, और दूसरी दफ़ा ये लिख लिया। ये क्या होगा, स्केयर को हमने तोड़ लिया है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद क्या किया है जी, तो जब हमने इसको 2 दफ़ा लिखा है ये वाला, तो इसको हमने अगर मल्टीप्लाई किया है आर माइनस आर प्राइम, ठीक है, स्केयर रूट -2r माइनस आर प्राइम, ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद L + L का स्केयर रूट। ठीक हो गया जी। तो हमने इसको आगे प्रोसीड करते हुए ये लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, r माइनस आर माइनस क्यूब आ गया जी। उसके बाद क्या किया जी, -2 और ये r माइनस आर प्राइम ओवर आर प्राइम का स्केयर रूट, और ये ऊपर L आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद क्या कीजिए, L स्केयर रूट r माइनस आर प्राइम का स्केयर रूट, ये प्राइम आर प्राइम का स्केयर रूट, और सभी का -3/2, ये फाइनल एक्सप्रेशन जी। जैसा कि हमने E1 की वैल्यू जो हमने निकाली थी, उसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन था 1/r माइनस आर प्राइम माइनस L का क्यूब, उसको हमने
सिंप्लीफाई करने के लिए तोड़कर अलहदा से एक्सप्रेशन को हमने डिफाइन किया है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका था। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी। बाइनोमियल एक्सपेंशन के ज़रिए हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, या आपने साथ साथ हर एक वैल्यू को अपने साथ साथ लिखते जाना है ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फुल मार्क्स मिल सकें जी। बाइनोमियल एक्सपेंशन के ज़रिए हम इसको तोड़ेंगे ये वाली रकम को। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमारे पास फार्मूला करता है 1/x 1 + nx n - n over 2 and 2x² प्लस ये चलता रहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन की। ठीक हो गया जी। तो हमने सिंपली ये वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या किया जी, x को हमने फ़र्ज़ कर लिया है 1/r - r', ये फ़र्ज़ कर लिया हमने, और n हमने फ़र्ज़ कर लिया है -3/2। ठीक हो गया जी। तो इसको हमने सिंपली जब हमने पुट किया तो ये हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये वाला जो है रकम है आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हमने उठाकर E1, ये वाली जो हमने फाइनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ था E = E1 + E2, इसके अंदर हमने पुट कर देनी है। E1 की वैल्यू के अंदर जो हमारे पास ये वाली रकम थी, ये निकाली थी हमने, इसके अंदर हम पुट करेंगे जी। हमारे पास अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम इसको रेज़ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो सके। तो ये सिंपली आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे वो लिखते हैं जी। हमारे पास ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करते हुए नेगलेक्टिंग द टर्म कंटेनिंग L² वाली जो रकम थी हमारे पास, उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, और E का हमारे पास जो फार्मूला था E1 और E2 की वैल्यू जो हमने लिखी हुई थी वो हमने सिंपली इसके अंदर पुट की है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो ऊपर हमने ड्राइव किया है ये वाला, तो हम इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास ये रकम आ चुकी है 1/r - r'⁵, और ये क्यूब 5, और इस तरह से ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाइज करेंगे, इसके अंदर हम लेके जाएंगे इसको, ये वाले एक्सप्रेशन को हम अंदर लेके जाएंगे, तो फिर क्या बनता है वो देखते हैं जी। हमारे पास ये इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाइज किया है तो हमारे पास क्या आ गया, E = 1/4πε0 Q r - r' का क्यूब। ठीक हो गया जी। ये इसको सारे का मॉड एंड r - r', इसकी पावर 5, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके साथ हमारे पास क्या आ गया -L/r - r' का क्यूब, और इसके साथ ही -r - r' का क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो इसके अंदर ब्रैकेट लगा के हमने स्टॉप कर दिया है। तो उसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाइज किया है तो हमारे पास ये लास्ट एक्सप्रेशन जो आ गया E = Q/4πε0 3 है, ये r - r' का ये पावर 5 लिखी हुई है। ठीक हो गई जी। ये वाली इसकी हमने पिछली वाली और ये वाला सेम आ चुका है r - r'। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद है जी इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाइज किया है तो हमारे पास L - r' का क्यूब प्लस ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया जी। तो इसके हम लास्ट पे अब लिखेंगे दिस इक्वेशन गिव्स पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज़ proportional to the separation of the charges। ठीक हो गया जी। सेपरेट कर रही है। there are other component proportional to the square root, the cube and the higher power of the separation L। तो मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये सारे को आप नोट कर लें पेजेस के ऊपर, यही सेम टू सेम आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स आएंगे। मैं आपको लास्ट के ऊपर क्वेश्चन भी बताता हूँ किस तरह से ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ताकि आपको अटैम्प्ट करने में आसानी हो जी। इसके बाद हम लिखेंगे दिस क्वेश्चन गिव्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस, देयर आर अदर कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द क्यूब एंड हायर पावर ऑफ द सेपरेशन L। If however L is small then square and higher power of the L can be neglected and we have। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या किया जी, Q से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमने लास्ट
जो इक्वेशन पढ़ी थी उसके अंदर सिंपली सेम इक्वेशन है, सिंपली क्या किया जी, क्यू इसके अंदर ऐड कर दिया दोनों के अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था डाइपोल का। फर्स्ट ऑफ ऑल में जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू क्यू एल के बराबर था। यही फार्मूला था जी, हमने फर्स्ट के ऊपर पढ़ा था जी। उसमें हमने जो हमने डिस्टेंस लिया था उसके अंदर हमने डी लिखा था, तो हमने यहाँ पे एल लिखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी यू इज इक्वल टू क्यू एल। तो हमने ये क्या है जी, लेट किया है, ये लिखना नहीं है आपने, सिंपली आपने कंसेप्ट के लिए आपको दिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हमने क्या ये द टर्म क्यू एल, ये क्यू और एल जो है हमारे पास, इसके अंदर हमने सिंपली क्या कर देनी है, पी को पुट कर देना है। ये देख सकते हैं आपने क्यू एल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। वो इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, पी। ठीक हो गया जी, यहाँ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्यों लिख रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो उसके अंदर हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट डाइपोल। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आगे हमारा जो है क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपके पास 4 नंबर का या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इसके अलावा आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। तो इसके अलावा और भी 2-3 जो क्वेश्चन आपको मरोड़ के दे सकता है, तोड़ के दे सकता है, वो मैं लिख देता हूँ ताकि आप हर एंगल से जिस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो आप अटैम्प्ट कर सकें। तो आपने इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना सेव कर सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं इजीली, ताकि आपको बार बार आप लेक्चर देखें तो आपको क्लियरली कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया जी। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अब, ताकि अटैम्प्ट करने में आसानी हो जी। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की डिफाइन कर सकते हैं, पूछ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक हो गया जी। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल एट अ पॉइंट पी ऑफ आर। ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और भी एंगल से हमारे पास सिंपली पूछ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट पी। ठीक हो गया जी, सिंपली ये भी कह सकता है। तो आपने घबराना नहीं है, तो आपने सिंपली जो हम आज का लेक्चर जो हमने नोट करवाया है वो आपने सिंपली लिख देना सेम टू सेम, तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।